न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी के बागी विधायक फैसल रहमान ने मुलाकात की। बताया गया कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं करके एनडीए उम्मीदवार को जिताने में मदद की थी। अभिनेत्री अंजलि की कमर छूने के मामले में पवन सिंह को हरियाणा महिला आयोग से राहत मिल गई है। इस मामले में उनका नाम केस से हटा दिया गया। अभिनेत्री ने कहा कि अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है। ज्योति सिंह ने पवन सिंह से तलाक के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक इंसान से रिश्ता खराब हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह मर जाए। उन्होंने कहा कि वह जान देकर देवी नहीं बनना चाहती। मुजफ्फरपुर में खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में हंगामा हो गया, जहां जमकर लाठी डंडे चले। बताया गया कि 3 दिन पहले ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भी नीतीश कुमार को Z+ सुरक्षा मिलती रहेगी। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। नालंदा के एक विद्यालय में स्कूल सचिव के पति का शराब पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। सदर डीएसपी ने कहा कि इस मामले में कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कानपुर किडनी कांड में समस्तीपुर के आयुष का नाम सामने आया है। आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने अपनी किडनी 9.5 लाख रुपए में बेची थी। बताया गया कि तय रकम से कम पैसे मिलने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। किशनगंज के डीएसपी गौतम कुमार की 80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है। बताया गया कि वह 2.5 करोड़ रुपए के बंगले में रहते हैं। पूर्णिया में एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए पति की हत्या कर दी। इसके बाद शव को बोरे में भरकर 42 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। बाद में महिला खुद थाने पहुंची और कहा कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूर्णिया में एक प्रेमी ने अपनी गर्लफ्रेंड का 2 लाख रुपए में सौदा कर दिया। खरीदने वाला बिजनेसमैन 1 साल से लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हनुमान जयंती के अवसर पर पटना के महावीर मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी रही। श्रद्धालुओं की संख्या गिनने के लिए बेंगलुरु से मशीन मंगाई गई है और मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है। बिहार सरकार ने अनंत सिंह को प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य बनाया है। हालांकि बाहुबली विधायक को खुद इस बात की जानकारी नहीं है कि यह समिति क्या काम करती है। पटना के पीएमसीएच में बेड नहीं मिलने से 3 दिन के एक नवजात की मौत हो गई। परिजन लखीसराय से बच्चे को लेकर पटना पहुंचे थे, लेकिन वहां बेड नहीं मिला और एम्स पटना में भी इलाज नहीं हो सका। मुजफ्फरपुर में टॉय गन के साथ रील बनाने पर पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। बाद में जब जांच में पता चला कि वह असली बंदूक नहीं है बल्कि खिलौना थी, तो दोनों से बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया गया। 5 अप्रैल तक बिहार के सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। 6 अप्रैल के बाद कुछ जिलों में आंधी बारिश का पूर्वानुमान है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। पटना जंक्शन को आधुनिक और सुगम बनाने के लिए रेलवे ने बड़ा प्लान तैयार किया है। अमृत भारत योजना के तहत सर्कुलेटिंग एरिया को 1.70 लाख वर्ग फीट में विकसित किया जाएगा, जहां 6000 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। बिहार के कोइलवर में देश का दूसरा 4 लेन रेल ब्रिज बनाया जाएगा। इसके बनने से एक साथ 3 ट्रेनें गुजर सकेंगी, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिल सकेगी। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से रेल ब्रिज को लेकर प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। बिहार में नर्सिंग संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस नई डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत करते हुए कहा कि इससे काम में पारदर्शिता बढ़ेगी और संस्थानों को पहले की लंबी व जटिल प्रक्रिया से राहत मिलेगी। अब नर्सिंग संस्थानों को एनओसी और दूसरे दफ्तरी कामों के लिए बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी मान्यता प्रक्रिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही पूरी की जाएगी।
बिहार के पालीगंज में सिंचाई के आशा मॉडल के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग से खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसान कम लागत में बेहतर सिंचाई कर सके। इस योजना के तहत सामुदायिक स्तर पर सोलर पंप लगाए गए हैं, जो डीजल पर निर्भरता कम कर खेती की लागत को घटाने में मददगार साबित हो रहे हैं। इससे स्थानीय किसानों की आय और उत्पादकता में सुधार हो रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के सभी करीब 80,000 सरकारी विद्यालय अब 6 अप्रैल से मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित होंगे। इस बदलाव के तहत स्कूल सुबह 6:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 12:20 पर बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी। शिक्षकों को 12:30 पर स्कूल में रहना होगा। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए अब टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली 20% सस्ती मिलेगी, जबकि शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पीक आवर्स में बिजली 10% महंगी होगी। इस बदलाव का मकसद उपभोक्ताओं को अपनी बिजली इस्तेमाल करने की आदतों में बदलाव के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे कम दर वाले समय में ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करके अपना बिजली बिल घटा सके। बिहार सरकार ने जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनाने के नियम सख्त कर दिए हैं। अब बिना जरूरी दस्तावेज के आवेदन स्वीकार नहीं होगा और ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। आय प्रमाण पत्र के लिए पहचान पत्र के साथ सैलरी स्लिप, आय प्रमाण या अन्य संबंधित दस्तावेज देना होगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए पहचान पत्र के साथ जमीन का खतियान जरूरी किया गया है। अगर जमीन पिता, दादा या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर है तो आवेदक को वंशावली भी देनी होगी। राजगीर जू सफारी और नेचर सफारी में पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रायोरिटी पैकेज शुरू किया गया है। इस पैकेज में एक ही टिकट पर दोनों सफारियों की एंट्री के साथ ग्लास ब्रिज, जिप लाइन, आर्चरी, वॉल क्लाइंबिंग, 180 डिग्री थिएटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं। इसकी कीमत एडल्ट के लिए 2,000 रुपये और बच्चों के लिए 1,000 रुपये तय की गई है। वहीं जनरल टिकट का शुल्क ऑफलाइन 250 रुपये और ऑनलाइन 750 रुपये रखा गया है। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया 10 दिनों में शुरू होगी। नीतीश कुमार 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, जिसके बाद 14 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। एनडीए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल को एनडीए विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर विधिवत मुहर लग जाएगी। इस दौरान भाजपा के कई दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। मोकामा के विधायक अनंत सिंह को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य बनाया गया है। यह जिम्मेदारी मिलने के बाद मीडिया ने उनसे पूछा कि उन्होंने पर्यावरण को लेकर क्या कुछ सोचा है। इस पर अनंत सिंह ने कहा, ये सब हम कुछ जानबे नहीं करते हैं। हम क्या बने हैं क्या नहीं बने हैं कुछ पता नहीं। अनंत सिंह मुखर होकर जवाब देने के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में कैमरे पर उनका यह बयान चर्चा में आ गया है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य बनाया गया है। यह जिम्मेदारी मिलने के बाद मीडिया ने उनसे पूछा कि उन्होंने पर्यावरण को लेकर क्या कुछ सोचा है। इस पर अनंत सिंह ने कहा, ये सब हम कुछ जानबे नहीं करते हैं। हम क्या बने हैं क्या नहीं बने हैं कुछ पता नहीं। अनंत सिंह मुखर होकर जवाब देने के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में कैमरे पर उनका यह बयान चर्चा में आ गया है। मंगलवार को नालंदा में हुए भगदड़ की जांच लगातार जारी है। अब तक मामले में 4 पुजारियों को गिरफ्तार, 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड और 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। इस बीच भगदड़ के दौरान का सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। इसमें यह खुलासा हुआ है कि भीड़ का कंट्रोल करने के बजाय श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई। पटना पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह शहर के अलग अलग इलाकों से मोबाइल चोरी कर उन्हें रक्सौल बॉर्डर पर पहुंचाता था, जहां से उन्हें नेपाल में खपाया जाता था। पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 55 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है।